नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कर्क लगन एवं कर्क राशि वाले दोस्तों कैसे हो दोस्तों। बात करें नव वर्ष 2021 की प्रथम तिमाही जनवरी से लेकर मार्च तक, तो कार्य व्यवसाय और आर्थिक दृष्टिकोण से यह तिमाही उत्तम है दोस्तों। पिछली तिमाहियों की तुलना में इस तिमाही में आर्थिक ग्राफ ऊपर की ओर चलता दिखाई देगा दोस्तों। इस तिमाही में आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर और मजबूत बनाने के लिए बाहुबली राहु, साहस पराक्रम कारक मंगल और ज्ञान एवं विवेक कारक गुरु का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इन ग्रहों के आशीर्वाद से आप अपने बाहुबल, पराक्रम, मेहनत, सूझबूझ और बुद्धि बल से आर्थिक उन्नति, लाभ और आय वृद्धि करने में सफल रहेंगे दोस्तों। कर्म भाव में स्वग्रही मंगल के प्रभाव से आप कार्य क्षेत्र में जोश, ऊर्जा, शक्ति और मेहनत में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं करेंगे। मेहनत के कार्य से पीछे नहीं हटेंगे। ग्रहों की शुभता से आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मेहनत का पूर्ण फल लाभ के रूप में मिलेगा, बल्कि मेहनत से अधिक ही लाभ दिखाई दे रहा है। आय भाव पर राहु की स्थिति और गुरु की दृष्टि से आर्थिक उन्नति और आय बढ़ाने के लिए आप लगातार प्रयासरत रहेंगे तथा आपके प्रयास सफल सिद्ध होंगे। इससे मन उत्साहित रहेगा और बहुत कुछ पा लेने की तीव्र इच्छा जागृत होगी दोस्तों। इस तिमाही में आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए ग्रह गोचर पूर्ण रूप से आपके पक्ष में है। आर्थिक स्थिति की मजबूती से आप सुख एवं प्रसन्नता का अनुभव करेंगे दोस्तों। आपकी राशि के लिए गुरु भाग्य भाव के स्वामी भी है, इसलिए आर्थिक सुख समृद्धि के लिए भाग्य का भी पूर्ण सहयोग आपके साथ बना हुआ है। आपके अधिकांश कार्य भाग्य बल से ही पूर्ण हो जाएंगे। भाग्य की प्रबल शक्ति से आय स्रोतों में वृद्धि हो सकती है। आप अपने भावी कार्य के साथ साथ आय के अन्य स्रोतों पर भी कार्य कर सकते हैं दोस्तों। इस तिमाही में मंगल का कर्म भाव पर भ्रमण कर्म को शक्ति प्रदान कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं, भाग्य का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। परंतु इस तिमाही में मंगल के प्रभाव से आप भाग्य के सहारे नहीं बैठेंगे, कर्म करेंगे, कर्म प्रधान बनेंगे। कर्म भाव पर विराजमान होकर मंगल आपकी राशि पर दृष्टि डालेंगे, जो आपकी नस नस में जोश को भर देगी। इस दृष्टि से नवीन ऊर्जा शक्ति का संचार होगा। यह ऊर्जा शक्ति आपको नववर्ष की प्रथम तिमाही से ही कुछ नया तथा बड़ा करने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। ऊर्जा की अधिकता क्रोध और आवेश में भी वृद्धि करेगी। इस पर आपको नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक रहेगा दोस्तों। ग्रह गोचर के अनुसार इस तिमाही में आपको भाग्य एवं कर्म का पूर्ण सहयोग मिलेगा तथा इनके सहयोग से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। कर्म भाव में स्वग्रही मंगल के प्रभाव से नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। कार्य क्षेत्र में अधिकारों में वृद्धि हो सकती है। इस तिमाही में वह दोस्त जो डिफेंस क्षेत्र में रोजगार की तलाश कर रहे हैं, मंगल का गोचर उनके लिए अनुकूल अवसर लेकर आएगा तथा वह दोस्त जो डिफेंस क्षेत्र में पहले से ही कार्यरत हैं, मंगल का भ्रमण उनके लिए भी लाभप्रद साबित होगा। साहस पराक्रम बढ़ेगा तथा साहसपूर्ण एवं जोखिमपूर्ण कार्यों को करने में आपकी रुचि में वृद्धि होगी दोस्तों। कर्म भाव के स्वामी मंगल जनवरी फरवरी माह में कर्म भाव अपने ही भाव में गोचरस्थ रहेंगे तथा मार्च माह में लाभ भाव में राहु के साथ युति में भ्रमण करेंगे। पूर्ण तिमाही मंगल का भ्रमण शुभ एवं लाभप्रद रहेगा। खासकर मार्च माह में मंगल का गोचर भूमि, भवन और जमीन जायदाद से संबंधित सुख और लाभ में वृद्धि करेगा दोस्तों। लाभ भाव में गोचरस्थ राहु एवं मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, इसलिए वह शरारत नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे। यह स्थिति लाभ, पदोन्नति, प्रगति
तथा प्रयासों में सफलता की सूचक है। इस अवधि में मेहनत से अधिक लाभ प्राप्त होने से आप जोश, उत्साह और प्रसन्नता में रहेंगे। आपकी एकाग्रता आय से संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी। दोस्तों, इस तिमाही में आपको तीनों बलों बाहुबल, बुद्धिबल और भाग्य बल का भरपूर सहयोग मिलेगा। विभिन्न राजयोगों के साथ इस तिमाही की शुरुआत होगी। यह राजयोग आपके अधिकारों, प्रभाव और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। सब आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। हर दिग्गज ग्रह राजयोग का निर्माण कर रहा है। आपका उच्च मनोबल कोई नया कार्य, व्यवसाय, प्रोजेक्ट या व्यापार शुरू करने के लिए सहायक सिद्ध होगा। नई योजनाओं पर कार्य आरंभ करने के लिए समय उत्तम बना हुआ है। दोस्तों, बात करें ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य की तो सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता एवं आरोग्य कारक सूर्य का गोचर इस तिमाही में आपके लिए मिला जुला रहेगा। तिमाही के मध्य को छोड़कर शुरुआती और अंतिम अवधि में सूर्य का भ्रमण अति उत्तम बना हुआ है। तिमाही की शुरुआत में सूर्य शत्रु स्थान पर गोचरस्थ रहेंगे। दोस्तों, शत्रु स्थान पर सूर्य प्रसन्न और मजबूत स्थिति में रहेंगे, क्योंकि शत्रु स्थान पर सूर्य को अपना पराक्रम, प्रताप और शक्ति दिखाने का अवसर मिलता है तथा ऐसे कार्य करने में सूर्य प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। सूर्य की प्रसन्नता का लाभ आपको अपने शत्रुओं पर विजय के रूप में मिलेगा। आप शत्रुओं पर बहुत ही सरलता से विजय प्राप्त करने में सफल रहेंगे। शत्रु पूर्ण रूप में नियंत्रण में रहेंगे। विरोधी आपके सामने आने का भी साहस नहीं करेंगे। अग्नि तत्व राशि धनु में अग्निकारक सूर्य शत्रु नाशक का कार्य करेंगे। कोर्ट कचहरी के मामले आपके पक्ष में रहेंगे। ऋण से संबंधित उलझे हुए मामले सुलझेंगे। दोस्तों, इस अवधि में सूर्य की प्रसन्नता का लाभ आपको सरकार और पिता के माध्यम से भी प्राप्त होगा। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़े कोई अधूरे पड़े कार्य है तो उस कार्य को पूर्ण करने के लिए तिमाही शुरू और अंत की अवधि उत्तम है। तिमाही मध्य का कुछ समय सूर्य का गोचर प्रतिकूल रहेगा। शत्रु षड्यंत्र रच झूठी अफवाहों के द्वारा मानहानि का पुरजोर प्रयत्न करेंगे। इस समय चौकन्ने बने रहना बहुत आवश्यक रहेगा। पिता पुत्र के मध्य मतभेद पैदा हो सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य में भी कुछ कमी देखने को मिल सकती है। इसलिए तिमाही मध्य का समय सूर्य के संबंध में शुभ नहीं है। इस समय अधिकारों व कर्तव्यों को लेकर सचेत रहें। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल एवं मधुरता बनाए रखें। क्रोध की अधिकता के कारण वरिष्ठ अधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। कार्यक्षेत्र में क्रोध और आवेश पर नियंत्रण रखें। जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय ना लें। दोस्तों, बात करें दो मित्र ग्रहों लग्जरी लाइफ कारक शुक्र एवं व्यापार कारक बुध की तो दोनों राजसिक ग्रहों का गोचर इस तिमाही में शुभ रहेगा। भिन्न भिन्न प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए दोनों ही ग्रहों का भ्रमण व्यापार के संबंध में काफ़ी सकारात्मक रहेगा। ठंडे तथा मंदे पड़ चुके व्यापार में तेजी आएगी। लोक लग चुका व्यापार अनलॉक होगा। व्यापार में विस्तार के लिए अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। दोस्तों, फरवरी माह स्त्री संबंधित वस्तुओं का व्यापार करने वाले दोस्तों के लिए विशेष लाभप्रद रहेगा। इस अवधि में पत्नी और स्त्री पक्ष के माध्यम से लाभ के उत्तम अवसर मिलेंगे। स्त्री पक्ष से मित्रता लाभप्रद रहेगी। भाई बहनों और मित्रों का पूर्ण सहयोग आपके साथ बना रहेगा। मित्र सहायता करने के लिए हर वक्त तत्पर रहेंगे। दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार इस तिमाही में किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे सफलता, उन्नति एवं लाभ प्राप्त करते चले जाएंगे। दोस्तों, ज्ञान एवं विवेक कारक गुरु की तृतीय व पर दृष्टि लेखन संबंधी कार्यों के लिए बहुत शुभ है। आपकी लेखनी प्रभावित करने वाली होगी। लोग आपकी लेखनी से प्रभावित होकर प्रशंसा करेंगे। लेखन के साथ कम्युनिकेशन, पब्लिकेशन, मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, ब्लॉग, यूट्यूब, फेसबुक और अन्य ऑनलाइन संबंधित कार्यों से अस्थायी सफलता और लाभ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपका बढ़ा हुआ साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास इस तिमाही में आपको रुकने तथा झुकने नहीं देगा।
कार्य क्षमता और लेखन क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। दोस्तों, इस प्रथम तिमाही में जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति का ग्राफ ऊपर की दिशा में चलता जाएगा। ग्रह गोचर के अनुसार मार्च अंत में आर्थिक स्तर अत्यंत ऊंचाई पर पहुंचेगा। इस अवधि में सुख एवं आय भाव के स्वामी शुक्र भाग्य भाव में उच्चतम स्थिति में भ्रमण करेंगे। दोस्तों, इस अवधि में स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। उत्तम वाहन सुख के योग बन रहे हैं। भाग्य वृद्धि के लिए स्त्री का सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। लाभ के मामलों के लिए कदम कदम पर भाग्य का सहयोग मिलेगा। दोस्तों, बात करें स्वास्थ्य की तो पूर्ण तिमाही गुरु आपकी राशि को उच्च दृष्टि से देखेंगे। इससे आप जोश एवं ऊर्जा शक्ति युक्त रहेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ एवं प्रसन्न रहेंगे। राशि पर गुरु के प्रभाव से विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक रहेगी। दोस्तों, आपकी राशि गुरु की उच्च राशि है तो मंगल की नीच राशि। मार्च माह में मंगल आपकी राशि को नीच दृष्टि से देखेंगे। इस अवधि में प्रचंड क्रोध के संकेत मिल रहे हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखें, नहीं तो क्रोध की अधिकता का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, खासकर मार्च माह में कार्य की भागदौड़ से कुछ समय निकालकर अपने को भी दें। इस अवधि में मेडिटेशन, एक्सरसाइज और योगा वगैरह करें। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी होने की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों, बात करें प्रेम संबंधों की तो पंचम भाव में केतु गोचरस्थ है। इसलिए प्रेम संबंधी मामलों के लिए आंखें मूंदकर जल्दबाजी में आकर किसी पर विश्वास ना करें। बुद्धि विवेक से सोच समझकर निर्णय लें। पुराने प्रेम संबंधों में संदेहास्पद स्थिति से बचें तथा किसी के बहकावे में ना आए। प्रेम संबंधों में संदेह, क्रोध और अहम को ना पनपने दें। प्रेमी जन पर विश्वास बनाए रखें, नहीं तो प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ने से अलगाव की स्थिति पैदा हो सकती है। दोस्तों, बात करें शिक्षा की तो शिक्षा के संबंध में यह तिमाही उत्तम है। पंचम भाव के स्वामी मंगल की मजबूत स्थिति विद्यार्थियों के लिए बहुत शुभ बनी हुई है। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होगा। केतु विद्यार्थियों की एकाग्रता भंग करने का पुरजोर प्रयत्न करेगा, परंतु केतु कामयाब नहीं होगा। मार्च माह लाभ भाव में स्थित पंचम भाव के स्वामी मंगल पर गुरु की दृष्टि उत्तम बनी हुई है। मेहनत के बल पर उपलब्धि की पूर्ण संभावना बन रही है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।